हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया जाता है, मैनुअल अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल एंट्री क्या है। ठीक है, जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष की एंट्री की जाती है, वह जनरल एंट्री कहलाती है। यानी तिथिवार यानी जो डेट होता है उसको आपको लिखना होता है क्रम से, क्रमानुसार मतलब क्रम से 1 2 3 4 ऐसे लाइन से उस ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं, तथा दोहरा लेखा प्रणाली से मतलब क्रेडिट और डेबिट पक्षों को दोनों पक्षों को लेके चला जाता है। प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है, मतलब उसका आकलन हम करते हैं। उसके बाद आकलन करने के बाद डेबिट और क्रेडिट पक्ष की एंट्री हम करते हैं। इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। इसमें है, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर यह देखेंगे कि प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनको क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला काम क्या होगा, ट्रांजैक्शन को सामने रखेंगे, उसको हम ये देखेंगे कि उसमें से मेन खाता यानी जो लेजर होता है वो कौन कौन सा है। ठीक है, दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट में मैच हो रहा है, रियल अकाउंट में मैच हो रहा है या नॉमिनल अकाउंट में मैच हो रहा है। ठीक है, तीसरा नियम है, इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब आपको 3 नियम बताया गया है। पहला है नाम निकालने का, दूसरा है उसी नाम को पर्सनल या रियल या नॉमिनल में मैच करने का, और तीसरा ये है कि इन तीनों का जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके हिसाब से क्रेडिट और डेबिट करने का। ये तीनों नियम को हमको साथ लेके चलना होगा, तभी हमारा ट्रांजेक्शन सॉल्व होगा। ठीक है, अब आते हैं हम जनरल एंट्री का फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। डीपी प्राइवेट लिमिटेड ने व्यापार प्रारंभ किया 2 लाख रुपए से। कोई एक कंपनी है जो अपना व्यापार स्टार्ट कर रहा है या प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपए से। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं लेफ्ट साइड हम नियम को लिख लिए हैं, जो नेम है, जो नेम निकालने का था। ठीक है, उसके बाद अकाउंट है, ठीक है, कौन सा अकाउंट में आता है उसको मैच करने का रहता है। उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम लोग जस्ट पहले पढ़े, अभी जस्ट पढ़े हैं कि यहाँ नाम को हमको देखना होता है। उसके बाद वह नाम कौन से अकाउंट में आता है उसको हमको देखना होता है। उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक साइड हम लोग राइट साइड में हम लोग लिख लिए हैं कि कौन सा गोल्डन रूल्स किस में आता है। ठीक है, जैसे पर्सनल अकाउंट का पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, व्यवसाय में आता है तो डेबिट, व्यवसाय से निकलता है तो क्रेडिट, ये रियल अकाउंट का है। सभी खर्च और हानि डेबिट और लाभ और आय जो है क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट का है। इसमें हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन डीपी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब इसको कैपिटल अकाउंट इसलिए हम बोले क्योंकि डीपी प्राइवेट लिमिटेड जो है अपना खुद का एक व्यापार स्टार्ट कर रहा है, यानी पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए एक खाता बना दिया जाता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी डीपी प्राइवेट लिमिटेड हम ना लिख के कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। दूसरा खाता हमारा आता है कैश। ठीक है, यहाँ से 2 खाता आता है, यानी नाम आता है कैपिटल अकाउंट और कैश। ठीक है, सेकंड काम हमारा रहता है ये कौन से अकाउंट में आता है। जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश जो रहता है वो रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जब कैपिटल अकाउंट जो है अपने बिजनेस को देता है, यानी पर्सनल अकाउंट का नियम को देखो, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस को देने वाला है, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट में आते हैं। कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट का नियम लगेगा, व्यवसाय में आता है तो डेबिट करो, व्यवसाय से निकलता है तो क्रेडिट करो। तो कैपिटल अकाउंट यानी डीपी प्राइवेट लिमिटेड जो है व्यवसाय को पैसा दे रहा है या ले रहा है, यानी व्यवसाय में पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो आ रहा होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या करता है, कैश रखा होता है। कैश के बिना हमारा बिजनेस तो स्टार्ट होगा नहीं, तो कैश हम रखे हुए होते हैं, तो इस कैश को क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तभी ये बिजनेस ओपन होता है। यानी कैश जो है गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, बिजनेस ओपन हुआ, पाने वाला ये हुआ तो उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। डीपी प्राइवेट लिमिटेड ने एसबीआई बैंक में खाता खोला और 20,000 रुपये जमा किए। यानी यहाँ क्या होगा, एसबीआई बैंक में हम पैसा जमा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या किए, नियम को लिख लिए और इधर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को लिख लिए। अब इसमें हमको पहला काम हमारा क्या रहता है, नाम निकालने का।
SBI बैंक एक साइड ले लिए और एक साइड ले लेते हैं हम कैश, ठीक है। अब हमको मैच करना होता है, SBI बैंक जो रहता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश जो रहता है वो रियल अकाउंट में रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, एक मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में जो रहता है व्यापारी, वो क्या करता है, किसी बैंक में जमा करता है, यानी SBI बैंक में क्या कर रहा है, पैसा जमा करता है। तो यहाँ से यानी व्यापार से क्या हो रहा है, कैश जाता है, यानी बिजनेस से जब जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और SBI बैंक जो रहता है वो पाने वाला होता है तो उसको डेबिट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। ये हम पहले के वीडियो में ही बता दिया गया है कि बैंक किस में आता है, कैश किस में आता है। ये अगर आपसे नहीं बन रहा है कि ये कौन से अकाउंट में आता है तो आप पहले का वीडियो को देख सकते हो। व्यापार हेतु भवन खरीदा 50,000 रुपये का। जैसे कि हमको क्या करना है, बिल्डिंग खरीदना है। फिर से हम क्या किए, नेम लिख लिए, अकाउंट लिख लिए और क्रेडिट डेबिट लिख लिए, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला काम हमारा रहता है नेम निकालने का, जिसमें हम लोग नेम में निकाले क्या है, बिल्डिंग यानी कि असेट्स है। और एक साइड ले लेते हैं हम कैश, जो कि हमारे पास कैश रहेगा तभी बिल्डिंग खरीद पाएंगे। दोनों को मैच करना है कि ये कौन से अकाउंट में आता है, ठीक है। तो असेट्स और कैश जो रहता है वो दोनों रियल अकाउंट में आता है। अब बस हमको इतना करना है कि एक ही नियम लगेगा, व्यापार में आएगा तो डेबिट, व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट। अब देखो ये व्यापार हमारा आ गया। इस व्यापार में हम क्या करते हैं, कैश लेके आते हैं और कैश बिल्डिंग को देते हैं और बिल्डिंग को अपने पास ले आते हैं। यानी व्यापार में बिल्डिंग आया है तो डेबिट हो गया और कैश जो है गया है तो वो क्रेडिट हो गया। क्वेश्चन में आते हैं, व्यापार हेतु मशीन खरीदा 10,000 रुपये का। हमको अब मशीन खरीदना है, फिर हम इधर अकाउंट और नेम और ये डेबिट और क्रेडिट लिख लिए और इधर है गोल्डन रूल्स, ठीक है। इसमें हमारा पहला नाम आता है मशीन अकाउंट, दूसरा नाम आता है कैश अकाउंट। दोनों को हम कौन से अकाउंट में रखेंगे ये हम देखेंगे। यानी मशीन जो है असेट्स है तो रियल अकाउंट में आता है और कैश भी रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। अब देखो एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय में हम क्या करते हैं, कैश लेके आते हैं और कैश को मशीन वाले को दे देते हैं और मशीन को अपने व्यवसाय में लेके आ जाते हैं। यानी मशीन आया तो डेबिट हो गया, व्यापार में क्या हुआ, मशीन आया तो डेबिट कर दिए, गया तो वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद माल खरीदा 50,000 रुपये का। अब एक नगद माल खरीदना है अपने को किसी स्टोर से, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख लिए ये नियम जो रहता है उसको और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो इसमें नगद माल खरीदा यानी एक साइड हम गुड्स से ले लेते हैं, जैसे पहले हम असेट से ले रहे थे वहाँ हम गुड्स से ले लेते हैं, ठीक है। और एक साइड ले लेते हैं कैश, जो कि हमारे पास कैश होगा, नगद बोला गया है मतलब कैश होगा तभी हम सामान खरीदेंगे। अब देखो दोनों कौन से अकाउंट में आता है, दोनों आता है रियल अकाउंट में, जो कि वस्तुगत खाता है, तो दोनों का हम रियल अकाउंट में ले लिए। तो व्यापार में वस्तु हमारे पास आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और जब हम सामान खरीदे तो हमारे पास से कैश चला गया तो कैश जाएगा तो क्रेडिट कर देते हैं। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में हम कैश लेके आते हैं, कैश हम स्टोर वाले को दे देते हैं, गुड्स को अपने पास लेके आ जाते हैं। यानी कैश जो है क्रेडिट हुआ, गुड्स अपने पास डेबिट हुआ। किशन ट्रेडर से उधार में माल खरीदा 50,000 रुपये का। यानी कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, हम उधार में ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ हम नाम, अकाउंट और डेबिट क्रेडिट लिख लिए, इधर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिख लिए, ठीक है। अब देखो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं पर यहाँ जो कैश हम लिखते थे वो कैश हम ना लिख के सामने वाले ट्रेडर्स का नाम लिखते हैं। तो ये कौन से अकाउंट में आता है, तो गुड्स तो रियल में आता है। और किशन ट्रेडर्स नाम, व्यक्ति, बैंक, ट्रस्ट, चैरिटी, कंपनी, ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये नाम है तो नाम आ गया पर्सनल अकाउंट में। अब देखो जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं उधार में तो गुड्स हमारे पास आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ये रियल अकाउंट बोलता है, व्यवसाय में आता है तो डेबिट। ठीक, जो किशन है वो तो पर्सनल अकाउंट में आता है, तो पर्सनल अकाउंट के इसमें नियम में आ जाओ, पाने वाला है या देने वाला। तो जब हम खरीदते हैं किशन ट्रेडर्स से तो वो होता है देने वाला, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये मार्केट है, मार्केट में हम क्या करते हैं, सिर्फ सामान को लेके आते हैं, तो जो गुड्स आया वो डेबिट हुआ और किशन ट्रेडर्स देने वाला है तो वो क्रेडिट हो जाता है। में आते हैं नगद माल बेचा, अभी हम जस्ट खरीदे थे पहले, अभी हम क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है, वो भी नगद में, यानी हमको कैश मिलने वाला है। फिर से हम वही है नियम लेके आ जाते हैं दोनों, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लेजर निकाल लेते हैं। एक हो जाता है सेल्स गुड्स, दूसरा साइड हो जाता है कैश अकाउंट। देखो जब हम कुछ सामान बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो एक लेजर जो है हमारा कैश हो गया, और गुड्स हमारे पास से जाता है या आता है तो हम लोग गुड्स लिख लिए। अब देखो दोनों जो है रियल अकाउंट में आता है, गुड्स भी आता है, असेट्स भी आता है, कैश भी आता है, सब रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट लिख लिए। अब देखो जब हम सेल करते
यानी हम जब बेचते हैं तो हमारे पास से जो सामान रहता है वो चला जाता है, यानी व्यवसाय से निकलता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कर दिए, बेचे तो चला गया। अब देखो कैश जो है वो डेबिट होता है, यानी व्यवसाय में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक व्यवसाय है, व्यवसाय में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, किसी कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, कैश मिलता है। ठीक है, तो इसको कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नगद माल बेचा, उसका ट्रांजेक्शन हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज को उधार में माल बेचा 50,000 रुपये का, यानी राज नाम का कोई व्यक्ति है जिसको हमको क्या करना है, उधार में सामान बेचना है। यानी फिर से हम क्या किए, यहाँ कैश की जगह में नाम लिख दिए, सामने वाले कस्टमर का नाम लिख दिए जिसको हमको उधार में बेचना है। फिर से हम गुड्स और किशन ट्रेडर से लिख दिए। अब देखो जो जो अकाउंट में आता है उसको यहाँ नोट करना होता है। गुड्स जो है रियल अकाउंट में आता है और किशन ट्रेडर से पर्सनल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट के हिसाब से व्यवसाय में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, व्यवसाय से निकलता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो गुड्स है जब हम बेचते हैं तो चला जाता है, निकलता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो किशन ट्रेडर से पाने वाला है या देने वाला, जब हम बेचते हैं, किशन ट्रेडर से कोई सामान बेचते हैं तो वो होता है क्या, पाने वाला। ठीक है, गुड्स को हमारा पाने वाला होता है। यहाँ डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस में क्या कर रहे हैं, गुड्स को हम बेच रहे हैं। ठीक है, ये गुड्स को हम बेच रहे हैं, तो गुड्स चला गया तो क्रेडिट हो गया और ये पाने वाला हुआ तो डेबिट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माल का भाड़ा दिया, यानी फ्राइट पेड फॉर कैरिज। ठीक है, तो कैरिज का हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, पे करने वाले हैं, तो हम फिर से यहाँ नियम ले आते हैं। ठीक है, और इधर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ले आते हैं। अब हमको लेजर निकालना है, लेजर में ले लेते हैं फ्राइट बिल अकाउंट और दूसरे साइड ले लेते हैं हम कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फ्राइट बिल जो है पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट में मैच नहीं होता है, तो हम उसको रखते हैं नॉमिनल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है। कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में आता है, हम पहले से पता है हमको, है ना। उसके बाद देखो यहाँ नॉमिनल अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ये लास्ट वाला, जब हम क्या करते हैं, किसी को भाड़ा पे करते हैं, किसी को कुछ पैसा पे करते हैं, यानी हमको क्या होता है, खर्च होता है, हमारा खर्च या हानि होता है, उस टाइम उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जब जब आप किसी को पे करोगे आपको क्या होगा, लॉस होगा, खर्च होगा, तो आप डेबिट कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो कैश क्या हो रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से व्यवसाय में पैसा आ रहा है या निकल रहा है, तो हम भाई देखो सिंपल सी बात है, हम किसी को पे कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास से चला जा रहा है, व्यवसाय से चला जाता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये व्यवसाय है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, व्यवसाय से किसी ट्रांसपोर्ट वाले को या फ्राइट बिल हम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्राइट बिल दे देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, एक्सपेंस है तो डेबिट, और कैश जो रहता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, मजदूरी दिया, पेड वेजेस 500 रुपये। अब हम क्या करने वाले हैं, मजदूरी देने वाले हैं। फिर से हम यहाँ नियम लिख लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिख लेते हैं। अब हमको दो खाता निकालना होता है, एक वेजेस का निकाल लेते हैं और एक हो जाता है कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग मैच करते हैं, पर्सनल में आता है या रियल में आता है, तो ये दोनों में नहीं आता है, तो इसको हम रखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद आते हैं कैश में, कैश जो है रियल अकाउंट में आता है। अब इसको हम मैच करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, जब हम किसी को क्या करते हैं, वेजेस देते हैं तो हमको खर्च होता है तो हम डेबिट कर दिए, व्यवसाय से पैसा चला जाता है, किसी को मजदूरी दोगे तो पैसा चला जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। डायग्राम में देखते हैं, जैसे हमारा ये व्यवसाय है, व्यवसाय में हम क्या करते हैं, कैश को किसी मजदूर को दे देते हैं, तो कैश जो है व्यवसाय से चला गया तो क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट को खर्च हुआ तो इसको हम कर देते हैं डेबिट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 800 रुपये, यानी हम क्या कर रहे हैं, बिजली बिल कर रहे हैं 800 रुपये। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ नेम, अकाउंट और क्रेडिट और डेबिट लिख लेते हैं और इधर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग राइट साइड। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैश का हम लेजर निकाल लेते हैं, हमको मैच करना होता है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है या नॉमिनल में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है एक्सपेंस है, यानी हमको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। कैश जो है रियल अकाउंट में आता है, जब हमको लॉस होता है या खर्च होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं कैश अकाउंट में। जब हमारे पास से कैश चला जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो आपके पर्स से पैसा चला जाएगा, तो चला जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये बिजनेस है, बिजनेस से हमारा कैश जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले के पास चला जाता है तो इसको क्रेडिट कर दिए, और जब हमको लॉस होता है तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं।